नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईविक्स कैश स्टूडियो से। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा वक्त है रफ्तार रिपोर्ट का और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज आर्यन खान की फिर से कोर्ट में पेशी होने वाली। एक दिन की कस्टडी मिली थी एनसीबी को, जिसके बाद लगातार और जानकारियां जुटाने की कोशिश एनसीबी कर रही है। अरबाज मुनमुन की भी आज कोर्ट में पेशी होगी। एक दिन के रिमांड के बाद ये पेशी हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, और जिस तरह से क्रूज पार्टी हुई उसमें उनका नाम सामने आया, जिसका हिरासत में उन्हें लिया गया। पूछताछ के बाद उन्होंने मेमो में ये कबूल किया कि वो जानते हैं कि उनको किन ग्राउंड्स पर गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। एक दिन की रिमांड मिली है और अब आर्यन पूरी तरह से इस पूरे केस में फंसते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर कोर्ट में पेशी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाल शर्ट, सफेद टी शर्ट, नीली जींस, सफेद रंग की टोपी और चेहरे पर मास्क लगाया ये शख्स बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। कहते हैं शाहरुख खान ने शोहरत की सीमा देखी है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार शाहरुख खान का बेटा रात के अंधेरे में मुंह छिपाए एनसीबी दफ्तर के अंदर भागता नजर आया। हम तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर समीर वानखेड़े को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक कार्रवाई पूरी हो गई है और एक तस्वीरें सीधे देख रहे हैं हम एनसीपी ऑफिस से, जहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। जिस आर्यन में फैंस शाहरुख की झलक देखते थे, वो आज अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले ड्रग्स केस में एनसीबी के हत्थे चढ़ चुका है। दरअसल एनसीबी की एक टीम ने कल रात मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज शिप पर चल रही पार्टी में छापेमारी की। इस क्रूज की क्षमता करीब 2000 लोगों की है और खबरों के मुताबिक कल की पार्टी में यहाँ करीब 1800 लोग मौजूद थे। इस क्रूज पर म्यूजिकल इवेंट और पूल पार्टी का कार्यक्रम आयोजित होना था। क्रूज पर हुई रेव पार्टी में किस परिवार के बच्चे शामिल थे, इसका अंदाजा क्रूज पर एक कमरे के किराए से लगाया जा सकता है। अंदर था म्यूजिकल इवेंट है, ये म्यूजिकल इवेंट चल रहा था। उसी का प्लान था कि आज भी म्यूजिकल नाइट होगी, कल दिन में पूल पार्टी होगी, वो भी म्यूजिकल डीजे, इंटरनेशनल डीजेज आ रहे हैं और बस यही है, नाइट में कल भी पार्टी होनी थी। रूम रेंट जो मिनिमम था दैट वाज 80,000 समथिंग एंड मैक्सिमम इज लाइक अराउंड 2 लाख। एनसीबी की टीम ने क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा शामिल है। उस क्रूज में यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उनमें से और लोगों को डिटेन करके इस जगह पर, इस मौके पर जहाँ पर लाया गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने आज दोपहर 2 बजे आर्यन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आर्यन समेत अन्य आरोपियों को लेकर एनसीबी की टीम जेजे अस्पताल पहुंची, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। ड्रग्स, आर्यन आपकी ड्रग्स में क्या भूमिका थी? आर्यन ड्रग्स में क्या भूमिका थी? ये आर्यन का काफिला, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार हम उनसे सवाल करते रहे। इस बीच बड़ी खबर, आज जमानत के लिए अपील करेंगे आर्यन। ड्रग्स केस में अपील करेंगे। देखिए, कल उन्हें एक दिन की कस्टडी में भेजा गया था और आज जमानत के लिए अपील करने वाले हैं आर्यन खान। जिस तरह से ये पूरा केस सामने आया है, उसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी गंभीर सवालों में खड़ा कर दिया है। तो आज आर्यन खान अपील करेंगे जमानत के लिए। शाहरुख खान ने शोहरत की सीमा देखी, लेकिन उनके बेटे की वजह से पूरा मामला बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। हाई प्रोफाइल केस ये बन गया है और आज जमानत के लिए अपील उनकी तरफ से की जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक दिन की कस्टडी में उन्हें भेजा गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
रिपब्लिक पूछ रहा है ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया। रिपब्लिक पूछ रहा है भाषण ले रही थी रकुल आप ड्रग्स ले। दीपिका रिपब्लिक पूछ रहा, रणबीर रिपब्लिक पूछ रहा कब से ड्रग्स ले रहे हैं आप। रकुल रिपब्लिक पूछ रहा है एनसीबी ने आपसे क्या क्वेश्चन किया। रकुल एनसीबी ने आपसे क्या क्वेश्चन किया। जब साल भर पहले रिपब्लिक भारत ने बॉलीवुड की नसों में दौड़ रहे नशे पर निशाना साधा, उसकी परतें उधेड़ी, तो बॉलीवुड की बौखलाहट सभी ने देखी। सबने देखा कि किस तरह नशे की पर्देदारी करने में बॉलीवुड जुट गया है और मीडिया पर टूट पड़ा है। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आज जिस तरह के आरोप बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे पर लग रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि नशे के खुमार के तार कितना आगे तक पहुंच चुके हैं। देश खुद निर्णय कर सकता है कि बॉलीवुड भावी पीढ़ी को क्या परोस रहा है, लेकिन बॉलीवुड बजाय भीतर झांकने के, नशे पर सवाल उठाने के, एक बार फिर पर्देदारी में जुट गया है। मीडिया पर सवाल उठा रहा है ताकि चमक दमक के पीछे का स्याह सच कोई देख ही ना पाए। स्पेकुलेशन है, आई थिंक रिपोर्ट कहीं से भी नहीं आया और अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड का नाम हमेशा आता ही है। लेट्स नॉट स्पेकुलेट एंड इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स लाइफ, यू नो। आई लव द बॉय। याद करिए, ठीक साल भर पहले जब एनसीबी ने सुशांत केस के बाद ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई शुरू की थी, बॉलीवुड के कई नामी चेहरे सामने आने लगे, तो फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ने कहा था कि बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया के कनेक्शन की सख्ती से जांच होनी चाहिए ताकि ड्रग्स के पूरे नेक्सस का खात्मा हो सके। इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। बस फिर क्या, बजाय अपने आंगन को साफ करने के, बॉलीवुड मंडली एकजुट होकर ड्रग्स पर सवाल उठाने वालों पर ही टूट पड़ी। तिलमिलाहट में जया बच्चन ने तो रवि किशन को यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग थाली में छेद कर रहे हैं। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अब एक बार फिर बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन जुड़ता जा रहा है और अभी सिर्फ जांच जारी ही है कि बॉलीवुड से जुड़े लोग बौखलाने लगे हैं, हड़बड़ाने लगे हैं, मीडिया पर सवाल उठाने लगे हैं, नशे के जाल को झुठलाने में जुटे हैं। आखिर नशे के कारोबार पर प्रहार से बॉलीवुड को दिक्कत क्या है? आर्यन आपकी ड्रग्स में क्या भूमिका थी? आर्यन ड्रग्स में क्या भूमिका थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आर्यन खान समेत 3 आरोपी एक दिन के एनसीबी रिमांड पर भेजे गए हैं। आर्यन की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्यन की गिरफ्तारी सिर्फ ट्रेलर। ड्रग्स वुड की बड़ी पिक्चर बाकी। जरा सोचिए, जो चेहरा बॉलीवुड की नई पीढ़ी का नायक बनने की कतार में है, उससे हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स में पूछताछ हो रही है। ये आर्यन खान है, बॉलीवुड के बादशाह खान का बेटा, हाई प्रोफाइल परिवार का लाडला बेटा, जिसके नशे के पाताल लोक से कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है। हम लोग विदाउट फियर और फेवर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसमें हाई सोसाइटी के कनेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो कि मिसाल हैं यूथ के लिए या यूथ उनको फॉलो करती है, तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आएगा कि जो है ये रास्ता सही नहीं है। जरा सोचिए, ड्रग्स केस में 23 साल के आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद ये वक्त है कि बॉलीवुड खुद में झांके, नशे में डूब रहे अपने बच्चों पर आत्मचिंतन करे, इस बात पर सोचे कि बॉलीवुड की युवा पीढ़ी ड्रग्स के पाताल लोक में जाने से कैसे बचेगी। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड सोचे कि ड्रग्स के खिलाफ बॉलीवुड का स्वच्छता अभियान कैसे शुरू होगा। लेकिन इस सब के बजाय बॉलीवुड इस बात पर नाराज है कि मीडिया इस घटना को दिखा क्यों रहा है, उस सच्चाई को सामने क्यों ला रहा है। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है,
लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज़ पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। जरा सोचिए, एक सुपरस्टार का बेटा ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुआ, लेकिन या तो बॉलीवुड में सन्नाटा है या फिर आर्यन खान का ही बचाव हो रहा है, क्योंकि उसके पिता बॉलीवुड का बड़ा नाम है और बड़ी पहचान है। जरा सोचिए, क्या ये वक्त मीडिया पर सवाल उठाने के बजाय इस बात पर विचार करने का नहीं कि बॉलीवुड को ड्रग्स से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या ये वक्त बॉलीवुड में घुसपैठ कर चुके ड्रग्स गैंग के खिलाफ खड़े होने का नहीं था? और इन सवालों पर बॉलीवुड की चुप्पी क्या ड्रग्स गैंग को मौन समर्थन नहीं है? जरा सोचिए, ऐसा क्यों है कि सुशांत केस से लेकर आर्यन खान तक ड्रग्स केस की जांच शुरू होते ही या तो बॉलीवुड मौन व्रत धारण कर लेता है या मीडिया पर ही सवाल उठने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ड्रग्स मामले में एनसीबी का एक्शन जारी है। पहली बार किसी क्रूज पर एनसीबी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। नशे की इस कश्ती पर देखिए यह खास रिपोर्ट। बीच समंदर नशे की कश्ती। इनपुट्स बड़े एक्सक्लूसिव थे। पहली बार क्रूज शिप पर एनसीबी की रेड। पहली बार एक शिप पर रेड किया जा रहा था। रईस जादव की रेप पार्टी पर स्पेशल 22 का हंटर। ये तस्वीरें उसी क्रूज की हैं जहां पर कथित ड्रग्स पार्टी के होने का दावा किया जा रहा है। इसी क्रूज पर हो रही थी मौज मस्ती से भरी नशे की पार्टी, लेकिन एनसीबी की नजरों से पानी के बीच हो रही ये नशा पार्टी बच नहीं पाई। पहली बार एनसीबी ने किसी जहाज पर छापा मारा। इस दौरान एनसीबी ने एमडीएमए, कोकीन, एमडी और चरस बरामद किया। दूसरी तरफ पहली बार एक शिप पर रेड किया जा रहा था, जो एनसीबी के इतिहास में या ड्रग फाइटिंग के इतिहास में एक अपने आप में अनूठा प्रयास था। तो ये भी डबली श्योर होना ज़रूरी था कि वहाँ पर ड्रग्स हैं और ड्रग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोग कैरी कर रहे हैं। ये इंश्योर किया जाए, ये पक्का कर लिया जाए, पुख्ता कर लिया जाए, उसके बाद कार्रवाई। जिस क्रूज पर पार्टी चल रही थी वो कार्डिलिया कंपनी का है। कंपनी ने बयान जारी कर जांच में सहयोग का भरोसा दिया। बयान में कहा गया कि दिल्ली की एक इवेंट कंपनी ने क्रूज को किराए पर लिया था। वहीं शिप पर छापा मारने से पहले एनसीबी ने खूब तैयारी की थी। एनसीबी के 22 अधिकारी इस टीम में शामिल रहे। रेड डालने से पहले टीम ग्राहक बनकर क्रूज पर गई थी। खबर है कि क्रूज शिप जब मुंबई से गोवा जा रही थी तब वहां पार्टी शुरू हो गई, जिसके बाद एनसीबी ने मोर्चा संभाला और जो लोग नशे के सुरूर में झूम रहे थे उन पर अपना शिकंजा कस दिया। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को एनसीबी को इनपुट्स मिले थे। उन्हें वेरीफाई करने के बाद ही एनसीबी ने बड़ा एक्शन लिया। इनपुट्स को फाइनलाइज किया जा रहा था, वेरीफाई किया जा रहा था। इनपुट्स बड़े एक्सक्लूसिव थे, लेकिन एक्सक्लूसिव जो इनपुट्स होते हैं उनको बिना वेरिफिकेशन के कार्रवाई करना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि अगर उसमें गलती हो जाती है तो फिर वो गलती भारी पड़ सकती है। एनसीबी ने ये साफ कर दिया है कि कितना भी बड़ा नाम हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एनसीबी का मकसद देश को नशा मुक्त करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।